मैनपुरी में डिंपल यादव के प्रचार के दौरान बोले शिवपाल यादव, बहू लड़ रही है चुनाव तो हम सब एक हो गए हैं। अखिलेश से भी कह दिया है, अब हम रहेंगे एक। इटावा में डिंपल यादव ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के साथ किया प्रचार। डिंपल यादव बोली, नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का चुनाव, समाजवादी पार्टी के लिए करें अपने मत का इस्तेमाल। खतौली उपचुनाव को लेकर प्रचार में जुटी भाजपा प्रत्याशी ने मंच पर भाषण के दौरान दामन फैलाकर मांगे वोट। कहा, मैं आपसे मांगती हूं वोटों की भीख। भाजपा प्रत्याशी की भावुक अपील का वीडियो वायरल। और मैं आपसे थोड़ी भुलाकर भीख मांगती हूं कि भाई प्रधानी वोट दिलाकर मुझे नीचे बनाए। योगी कैबिनेट बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मुहर। प्रयागराज आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी, गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम करने पर मुहर। योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पास। 23 बड़े शहरों के लिए बस अड्डों का प्रस्ताव पास। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे बस स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा, 2 करोड़ युवाओं को बांटे जा रहे स्मार्टफोन, गरीबों के जीवन में भी आया बदलाव। अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, हर शख्स तक पहुंच रहा है विकास, बिना भेदभाव के काम कर रही सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर बोला हमला। का पहले होता था गुंडे माफियाओं का राज, अब दंगाई चला रहे ठेला। इरफान सोलंकी मामले में जमानत की अर्जी पर नई तारीख। 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी का आरोप। कानपुर नगर निकाय चुनाव से पहले बसपा में टिकट पर संग्राम। टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का लगा आरोप। पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद कुरील पर अकुर गांव की शाहबानू बेगम ने लगाया आरोप। कानपुर में धार्मिक आयोजन की आड़ में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस। महाराजपुर के नारायणपुर गांव का है मामला। कानपुर शहर में तेंदुआ बना आफत। तेंदुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। 1 महीने से तेंदुए के चलते दहशत में लोग। लखीमपुर खीरी में बाघ के डर से दहशत में लोग। जंगल छोड़कर ग्रामीण इलाकों में देखे जा रहे बाघ। बाघ को पकड़ने के लिए जुटी वन विभाग की टीम। सीतापुर में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। खेत में पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक फैक्ट्री पर धावा बोलकर डकैती डाली। बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर धावा बोलकर गार्डों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के चोरी हुए मोबाइल और लाखों के गहने पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे के अंदर ही चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। शूटिंग के दौरान अयोध्या में हुई थी चोरी की घटना। कानपुर दुकानदार की चोरी के शक में पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से हाथों में सूजन के बाद नीले पड़े हाथ। मामला बढ़ता देख आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाला युवक निकला विकास। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम बताया था राशिद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला विकास। नोएडा के हाइट पार्क सोसाइटी में दबंगों का आतंक। सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। मारपीट का वीडियो सामने आया। सोसाइटी निवासी सोसाइटी से निकलकर सड़क पर बैठे। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी पर महिला ने हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, वीडियो वायरल। कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में स्थित ज्वेलरी की दुकान पर चोरी। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। बच्ची को किडनैप कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मामले में 3 बदमाशों को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। कुशीनगर में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। हत्या के मुकदमे में वांछित 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक बाइक, एक देसी तमंचा बरामद। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बागाचोर बंधा के पास हुई मुठभेड़। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने छात्रा को बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त आक्रोश जताया। सादापुर में 12 वर्षीय किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या। घास काटने के लिए गई किशोरी का खेत से शव बरामद। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली लगने का मामला सामने आया। दोनों ने खुद पर चलाई थी गोली। 4 लोगों को फंसाने का रचा था षड्यंत्र। 4 चोरों पर दर्ज कराई थी एफआईआर। उन्नाव बिजली चेकिंग के लिए आई बिजली टीम पर हमला करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले का मामला। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 युवतियां एसिड से झुलसी। हल्दी के कार्यक्रम में नाच गाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
हापुड़ में सड़क हादसे में छात्रा समेत 2 की मौत, आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में युवक की सड़क हादसे में मौत, मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। प्रशासन की तरफ से आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। हमीरपुर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ऑटो सवार, राट कोतवाली क्षेत्र के साई मंदिर मार्ग का मामला। हल्द्वानी में सड़क मार्ग बाधित होने से नाराज ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का किया घेराव, बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग। देहरादून में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 रजत पदक जीतने वाले सचिन सिंह बोहरा ने खेल मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। रेखा आर्य ने एथलीट सचिन सिंह बोहरा को बधाई दी। हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध कब्जे पर सख्त है। प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया। अतिक्रमण से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। जोशीमठ में फूलों की घाटी की निगरानी के लिए लगाए गए 19 कैमरे, वन तस्करों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, भाजपा पर लगाया चरित्र हत्या की साजिश करने का आरोप। रुड़की दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईआईटी रुड़की के स्थापना दिवस में हुए शामिल, कार्यक्रम में आईआईटी निदेशक और विधायक प्रदीप बत्रा भी रहे मौजूद। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पार्टी में गुटबाजी को लेकर बोले मंत्री धन सिंह रावत, पार्टी में नहीं है कोई गुटबाजी। देहरादून में सरकार के चिंतन शिविर के बाद बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, अब अधिकारियों को कामों में आएगी तेजी, अधिकारी मंत्रियों के साथ समन्वय से काम करेंगे। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत की पदयात्रा पर तंज कसा है। कहा, अपना अस्तित्व बचाने के लिए पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस, अस्तित्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस। उत्तरकाशी मंगसिर बगवाल में फिल्म अभिनेत्री मधुरमा तुली ने किया डांस, गढ़वाली गाने गाकर फिल्म अभिनेत्री ने गढ़वाली प्रथा को जागरूक रखने का संदेश दिया। मधुरमा तुली ने गीत गाकर अपने प्रशंसकों का दिल जीता। नेपाल में हुए चुनाव में धारचूला जिले में कांग्रेस गठबंधन का लहराया परचम। कांग्रेस गठबंधन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जीत से उत्साहित दिखे। कई जगहों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर निकाले गए विजय जुलूस। जोशीमठ का मनोहर बाग इन दिनों खतरे की जद में, बिना बारिश के भी जगह जगह जमीन के फटने और धंसने की घटना सामने आ रही है। जमीन पर पड़ रही दरारें भविष्य में किसी अनहोनी घटना को संकेत दे रही है। खटीमा में अवैध रूप से भूमाफियाओं के प्लॉटिंग करने के मामले के सामने आने के बाद तहसीलदार ने अवैध रूप से बनी पुलिया को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात कही। बड़कोट में दिव्यांग बच्चों की हड़ताल, पिछले 2 साल से विद्यालय में अनुदान न आने से बच्चों पर आर्थिक संकट, बच्चों के साथ विद्यालय संचालक समेत अभिभावकों की धरने पर। पिथौरागढ़ में डीएम कार्यालय पर शव रखकर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। भीम आर्मी के कार्यकर्ता SC/ST एक्ट में कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। पानी की टंकी के पास 46 साल के शख्स के शव फेंक कर भाग निकले थे हत्यारे। देवरिया ड्रेस कोड के उल्लंघन पर डीएम ने डीसीजी को बैठक से किया बाहर, कुर्ता पजामा पहनने पर नाराजगी जताई। अमेठी में निकाय चुनाव के बहिष्कार की लगी होर्डिंग, ग्रामीणों ने वार्ड के बाहर लगाया चुनाव बहिष्कार का बोर्ड। भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के ही हैं सभासद। वाराणसी नगर निगम गंदगी करने वालों पर हुआ सख्त, नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी, गंदगी करने वालों पर होगी नगर निगम की पैनी नजर। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार की नाराजगी आई सामने। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख रुपए का चेक, कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अमित जानी का दिया हुआ 1 लाख का चेक बाउंस। बस्ती जिले के रुदौली तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में माफियाओं पर कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया कब्जा, 15 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन खाली कराई गई। कानपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से हुई मौत के बाद बवाल हो गया। अधिकारियों ने मामले में दिखाई है सख्ती, फर्जी क्लिनिक पर ताला लगा दिया है, क्लिनिक छोड़ भागे झोलाछाप। सीतापुर अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव आरपी सिंह पटेल ने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की, कहा निकाय चुनाव में जीतने वाली जगहों से उतारेंगे प्रत्याशी। मैनपुरी में गठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुई विधायक पल्लवी पटेल बोली, छात्रों की लड़ाई में हम उनके साथ। गोंडा में चर्चित भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अधिवक्ता ब्रजेश अवस्थी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। करीब 2 दर्जन मुकदमे में आरोपी है मास्टरमाइंड। बलिया में सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक जाम लगाया।
जालौन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सूबे में आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा पर बढ़ावा दे रहे हैं। बलिया में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एम्बुलेंस चालक के एक मरीज को इंजेक्शन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से मांगा जवाब। लखनऊ में बहुचर्चित केस कमलेश तिवारी हत्याकांड का मामला सालों बीत जाने पर भी परिवार को नहीं मिला न्याय। न्याय की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने निकाला पैदल मार्च। बिजली सेवा में देरी पर अब देना पड़ेगा मुआवजा। आपूर्ति में बाधा, बिल गड़बड़ी दूर करने में लेट लतीफी पड़ेगी भारी। ट्रांसफार्मर या फिर तार बदलने में देरी पर देना होगा मुआवजा। मुआवजा कानून को तत्काल लागू करने के निर्देश। मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान हुआ पास। 200 एकड़ में बनेगा शिल्पग्राम। मास्टर प्लान को लेकर पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी तमाम तरह की अटकलें। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या मामला, पीड़ित परिवार को दिए गए आर्थिक मदद का चेक बाउंस हुआ है। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी से मिला 1 लाख का चेक, सिग्नेचर मैच न होने के चलते रिजेक्ट हो गया। गाजीपुर में अवैध बालू माफियाओं ने तोड़ा बैरियर। हाइट गेज बैरियर को 24 घंटे के अंदर ही तोड़कर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने भारी वाहनों की रोक के लिए लगाया था कर्मनाशा पुल पर बैरियर। फतेहपुर में एसडीएम ने बीज भंडार की दुकान पर छापेमारी की। खाद और बीज की ओवर रेटिंग की सूचना पर छापा मारा। एसडीएम ने नकली खाद होने की आशंका पर खाद के नमूने जांच के लिए भेजे। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। अहमदाबाद के बावला में रैली के पास नो फ्लाइंग जोन मुड़ता दिखा ड्रोन। पुलिस ने ड्रोन समेत 3 आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ जारी। राजस्थान में फिर सियासी तूफान। गहलोत ने पायलट को बताया गद्दार। पायलट का पलटवार, बोले सीएम असुरक्षा के शिकार हैं। कांग्रेस ने लिया है संज्ञान। पार्टी के हित को ध्यान में रखकर सुलह कराई जाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग। भागीरथ पैलेस बिजली मार्केट में दर्जनों दुकानें खाक, कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले, हम पीओके वापस लेने को तैयार, सरकार के आदेश का इंतजार। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जारी किया बयान, कहा कि भारतीय सेना के कमांडर का बयान अनुचित है। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को होगी बैठक। हालांकि बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रुप मिलेंगे हिस्सा, न कि बंगाल के मुख्यमंत्री ग्रुप। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत जीजीसी के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है। फिर से शुरू की जाएगी बातचीत। जीजीसी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी ब्लॉक। संसद सत्र की तैयारियां शुरू। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार, जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। मनोज तिवारी के बयान पर बढ़ा बवाल। मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग और पुलिस में दर्ज कराएगी शिकायत। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के बयान को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा, साजिशों के ऊपर उठकर अब हत्या के मंसूबे बनाने लगी बीजेपी। मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला चौतरफा हमला। सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी चुनाव तो जीत नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की बड़ी साजिश रच रही है। सीएम केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने बयानों का एलजी ने लिया संज्ञान। एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। दिल्ली की जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर रोक वाला आदेश वापस हुआ है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि हमने नोटिस बोर्ड हटाए हैं, लेकिन मस्जिद में आने वालों को इसकी पवित्रता बनाकर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की। कई जिलों की एक साथ की रेड। किश्तवाड़ में आरोपी बशीर अहमद के घर से दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब्त। जम्मू के पुंछ जिले में जंगलों में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ किसान नेता रविकांत तुपकर की मुलाकात। कपास और सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर चर्चा। मांगे पूरी करने के लिए राज्य सरकार को किसानों दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। कनाडा में भारतीय मूल के युवक की चाकू मारकर हत्या। हाई स्कूल की पार्किंग में हमलावर नाबालिग लड़के ने दिया वारदात को अंजाम। चश्मदीदों ने संदिग्ध को पकड़ लिया। मृतक लड़की की पहचान महकप्रीत सेठी के रूप में हुई। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस का मिसाइल से हमला। हमले में 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल हुए हैं। बच्चों के पार्क और रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइल। यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी। चीन में जोंगझाऊ शहर में कोरोना के बढ़ते केस के चलते लगा लॉकडाउन। पिछले 24 घंटे में चीन में मिले 31,000 से ज्यादा केस। प्रशासन ने की लोगों से मंगलवार तक घर में रहने की अपील।
रूस में भी फैल रहा है कोरोना। रूस में रोजाना मिल रहे हैं 5000 से ज्यादा मामले। 1353 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देश में 47 इलाकों में स्थिति बिगड़ी हुई है। सऊदी अरब के जेद्दा शहर की हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, डूबी गाड़ियां। प्रशासन ने किया स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद। परीक्षाएं भी हुई रद्द। खराब मौसम के कारण देरी से उड़ रहे विमान। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने विपक्षी लीडर अनवर इब्राहिम। मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की मौजूदगी में शपथ ली गई। आम चुनाव में अनवर के गठबंधन ने जीती 112 में से 82 सीटें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पत्नी जिल बाइडेन के साथ पहुंचे नैनटकेट आइलैंड। फायर स्टेशन के लोगों से उनकी सर्विस के लिए धन्यवाद दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।